दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जो हमें डायग्राम्स बता रखे हैं और इस चैप्टर में काफ़ी सारे एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे। तो जो भी बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम। देखो जैसे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, कैथेराइन इसाव। इनके बारे में कुछ पॉइंट है जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में कॉन्सेप्ट बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट किसने पब्लिश की थी, आपसे ये पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बताओगे कैथेराइन इसाव ने 1960 में पब्लिश की थी। एंड इन्होंने एक पॉइंट और बताया था, द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। कर्ली टॉप वायरस जो प्लांट में फैलता है वो मेनली फूड कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फैलता है और इन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट की थी 1931 में। तो ये 2-3 पॉइंट है, आप लोग इनको याद रख लेना। क्वेश्चन आ गया तो आप लोग टिक जरूर कर देना। फ्लोरल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो इनके लिए कुछ सिंबल्स बता रखे हैं यहाँ पे। ब्रेकटेट के लिए BR यूज करते हैं, ई ब्रेकटेट EBR। अगर सर्कल के अंदर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर फ्लोवर। अगर इस टाइप से परसेंटेज का साइन है जाइगोमॉर्फिक और इरेगुलर फ्लोवर। एंड अगर इस टाइप का साइन है तो ये बाइसेक्सुअल को डिनोट करता है। एंड अगर इस टाइप का है फीमेल एंड ये मेल। बाइसेक्सुअल फीमेल फ्लोवर, मेल फ्लोवर। एंड कैलिक्स के लिए यूज करते हैं के, कोरोला के लिए C एंड पेरियंथ P, एंड्रोशियम A, गाइनोसियम G। अगर G के नीचे लाइन है इस टाइप से इसको बोलते हैं सुपीरियर। अगर G के ऊपर लाइन है तो इसको बोलेंगे इन्फीरियर। सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी। एंड नंबर ऑफ यूनिट 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ यूनिट को इंडिकेट करते हैं। एंड अगर इस टाइप का साइन आपको देखने को मिल रहा है तो ये डिनोट करता है फ्यूज्ड को। जैसे ये लिखा हुआ है C5 और ये सिंबल आपको मिल गया तो इसका मतलब है 5 पेटल्स ऑफ कोरोला फ्यूज्ड। एंड नीचे है इपिपेटलस कंडीशन। इसके बाद ये फॉर्मूला बता रखा है सोलिनेसी फैमिली का। एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। यानी कि ओवरी सुपीरियर एंड कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5 एंड गाइनोशियम 2। एंड ये जो इंडिकेट करता है ये करता है फ्यूज्ड को, इस टाइप का सिंबल। इसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, टेप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट। टेप रूट देखने को मिलती है डाइकोट प्लांट में, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। इस टाइप के जो रूट है फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगी मोनोकोट में, एग्जांपल इसका वीट। और एडवेंटिटियस रूट ग्रासिस में। अभी डायग्राम है द रीजन ऑफ द रूट कैप, लेबलिंग करके दे देगा आपको A, B, C, D और E। तो आप लोग इनके नाम याद रखना, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही रूट हेयर अराइज होते हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टोरेज एंड B रेस्पिरेशन न्यूमेटोफोर इन राइजोफोरा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टोरेज के लिए टेप रूट, कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिटियस रूट इन स्वीट पोटैटो। इसके बाद बता रखे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिंजर, जमीगन, पोटैटो एंड B सपोर्ट्स के लिए स्टेम टेंड्रिल्स। प्रोटेक्शन के लिए बता रखे हैं थॉर्न एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन D। इसके बाद दोस्तों फाइलोटैक्सी 3 टाइप्स की बता रखी है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओल्ड। अल्टरनेट का एग्जांपल है चाइना रोज, गुआवा, अपोजिट का एंड एलिस्टोनिया ओल्ड का। अल्टरनेट में सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड। एंड जो अपोजिट फाइलोटैक्सी है इसमें पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिटली टू ईच अदर। एंड एलिस्टोनिया में मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म्ड ए वर्ल। इस बार बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टडी द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाइड द काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मैंने अभी आपको बताया कि जो अल्टरनेट होती है उसमें सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से, जैसे यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है सिंगल लीफ से अराइज हो रही है ईच नोड से, जबकि इसमें अपोजिटली एंड इसमें एक नोड पर कई सारी पत्तियाँ निकल रही है तो इसको बोलते हैं होल्ड। ये अपोजिट एंड अल्टरनेट।
तो हमारा आंसर आ जाएगा ए अल्टरनेट, बी अपोजिट एंड सी होल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। इसके बाद है दोस्तों इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। ये बता रखा है हमें, रेसमोस इनफ्लोरेसेंस एंड बी साइमोस इनफ्लोरेसेंस। इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन है जो भी हमने ऊपर कराया डायग्राम। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी। ए का नाम बताना है और बी का नाम। सी और डी, सी और डी तो होने के नहीं क्योंकि इसमें रेसमोस रेसमोस दोनों ऑप्शन में दे रखा है और डी में साइमोस साइमोस, तो ये भी नहीं होनेगा और ये भी नहीं होनेगा। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है ए साइमोस जबकि ए रेसमोस है एंड बी साइमोस, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ए रेसमोस एंड बी साइमोस। अभी हमने डायग्राम देखा ऊपर, ये रेसमोस इनफ्लोरेसेंस एंड इसके नीचे है साइमोस। इसी डायग्राम को उठा के ये क्वेश्चन बना दिया गया है, नाम बताने हमें, तो ए रेसमोस एंड बी साइमोस, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब डायग्राम है पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन थैलेमस। ए हाइपोगाइनस एंड बी एंड सी पेरिगाइनस एंड डी एपिगाइनस। इन्हीं डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया है। क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर showing relative position on the different flower parts on the thalamus and select the correct option A, B, C और D। इनको पहचानना है। तो अभी हमने ऊपर डायग्राम देखा है, हाइपोगाइनस एंड बी एंड सी पेरिगाइनस एंड इपिगाइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ए हाइपोगाइनस एंड बी एंड सी पेरिगाइनस एंड डी इपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस, आंसर आ जाएगा हमारा ए। इसके बाद है दोस्तों टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। इनको उठा के ये वाला क्वेश्चन बना दिया गया है नीचे। आइडेंटिफाई द डायग्राम, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी। इनको पहचानना है, तो ए है ट्विस्टेड एंड बी है इम्ब्रिकेट, सी वेलवेट एंड डी वेक्सिलरी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। इसी डायग्राम से क्वेश्चन बना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें डी। इसके बाद है प्लेसेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ए मार्जिनल, मार्जिनल एग्जाम्पल है पी मटर। एक्साइल, इसके एग्जाम्पल है टोमेटो एंड लेमन और चाइना रोज। इसके बाद है पेराइटल, एग्जाम्पल इसके मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल डी, एग्जाम्पल है इसके डायंथस एंड प्रिमरोज एंड लास्ट वन बेसल। इसके एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। इन्हीं डायग्राम को उठा के नीचे वाला क्वेश्चन बना दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन शोन इन द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी और ई को पहचानना है। ए तो है मार्जिनल, तो हमारा ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ए दे रखा है एक्साइल, तो ये नहीं बनेगा। एंड मार्जिनल ए बिल्कुल सही है, एंड बी बेसल, सी एक्साइल, डी फ्री सेंट्रल और ई पेराइटल, तो आंसर तो हमारा बी आ गया।
सी ऑप्शन में बी बता रखा है एक्साइल, जबकि सी एक्साइल है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड बी को बता रखा है इसमें पेराइटल, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा मार्जिनल, बेसल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और पेराइटल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट ए टिपिकल प्रेजेंटेशन एज सीन इन हिबिस्कस रोजेस साइनेसिस चाइना रोज। चाइना रोज में अभी मैंने आपको बताया था एक्साइल टाइप का प्रेजेंटेशन होता है टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज में। तो इसमें डायग्राम को पहचाना है एक्साइल कौन से डायग्राम में बता रखा है, ए में, बी में, सी में और डी में। तो एक्साइल बता रखा है ए में, आंसर आ जाएगा हमारा ए। बी में बता रखा है एक्साइल, हमारा आंसर आ जाएगा ए। पार्ट्स ऑफ फ्रूट, मैंगो एंड कोकोनट, इपिकार्प, मेसोकार्प, सीड एंड एंडोकार्प। इसी डायग्राम से क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन है गिवन फिगर रिप्रेजेंट ए ट्रू फ्रूट ऑफ मैंगो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी। इसको बताना है हमें। तो ए इपिकार्प है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा हमारे। एंड ई के बाद बी क्या है, मेसोकार्प। ए इपिकार्प एंड बी मेसोकार्प। एंड सी है दोस्तों एंडोकार्प एंड डी है सीड। सी एंडोकार्प एंड ये अंदर है सीड। हमारा आंसर आ जाएगा ए इपिकार्प, बी मेसोकार्प एंड सी एंडोकार्प एंड डी सीड। बी आंसर हो जाएगा इसका। एंड फिर ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड, कोटिलिडन, प्रीम्यूल, रेडिकल, सीड कोट, हाइलम एंड माइक्रोपाइल। डी तो है दोस्तों कोटिलिडन। ई प्रीम्यूल, एफ रेडिकल, ए सीड कोट एंड बी हाइलम एंड सी माइक्रोपाइल। ऑप्शन देख लो, ए सीड कोट एंड बी कोटिलिडन। बी हाइलम है तो बी कोटिलिडन नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है हमें डी माइक्रोपाइल, डी कोटिलिडन है तो ये भी नहीं होने का। ऑप्शन सी बी हाइलम बिल्कुल सही है, ई प्रीम्यूल बिल्कुल सही है और एफ रेडिकल ये भी सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगले ऑप्शन में हमें दे रखा है सी कोटिलिडन, जबकि डी कोटिलिडन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी। बस दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।